जब अटल जी शपथ लेने जा रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उनको नहीं मालूम था कि ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो स्वर्गीय अटल जी ने भी विरोध नहीं किया, उन्होंने भी कहा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं। और जब हमारे महामानव आए, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल अवतार जब यहां पे आए 2014 में, तो उनको भी पता था कि प्रस्तावना में यही लिखा हुआ है, संविधान में यही लिखा हुआ है। तो महामानव ने भी कहा कि हम इस संविधान की शपथ लेते हैं। तो महामानव को इस्तीफा देना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, उनके सांसदों और विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए, और कहना चाहिए पूरे देश में कि हम धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का शब्द हटाएंगे संविधान से, उसकी मूल प्रस्तावना को बदलेंगे। पूरे देश में बीजेपी चुनाव लड़के दिखाए, उनको औकात पता चल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को अपनी। मैं आपसे कह रहा हूं, करो ना आप। अब आगे समाजवाद नहीं, सुनिए, बड़ा बढ़िया सवाल आपने पूछा। समाजवाद क्या है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना है समाजवाद। किसका नारा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किसका नारा था? मधु लिमे। किसका नारा था? कर्पूरी ठाकुर। किसका नारा था? राज नारायण। किसका नारा था? आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये सब समाजवाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो ये क्या कहती है समाजवाद की विचारधारा? समाज में गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, समाज में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में जाति के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। तो भाजपाई क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे ये कैसे हो सकता है? हमने तो 100 साल में एक भी पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया, हमने तो 100 साल में एक भी आदिवासी को, एक भी दलित को आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया, और डॉक्टर लोहिया कह रहे हैं कि समाजवाद होना चाहिए, गांधी जी कह रहे हैं कि समाजवाद होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है हमारे रहते हुए? जब तक हम लोग जिंदा हैं संगी, तब तक गैर बराबरी कैसे नहीं रहेगी? जाति के नाम पे भेद कैसे नहीं रहेगा? अमीरी और गरीबी का फर्क कैसे नहीं रहेगा? फिर जिस अडानी की दलाली करते हैं बीजेपी वाले, वो उनका क्या होगा विचारों का? ये चिंता है इनकी। जो आदमी समाजवाद जैसे शब्द का विरोध करे, इस देश के लोगों को पहचान लेना चाहिए कि ये 80% हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते, और ये मानते हैं कि ये नीचे दबे कुचले ऐसे ही जिंदगी भर रहे हैं।